हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत माय यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है भाई आज का? फ्रैक्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई फ्रैक्शन को? बिन। आज का टॉपिक है भाई, ठीक है। साथ के साथ नोट्स जरूर बनाओ, जो भी चीजें लिखवाई जाती है उसको कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। आज पार्ट 1 लेके आए फ्रैक्शन का, पार्ट नंबर 1 है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज ये, ओके। तो देखो भाई, फ्रैक्शन x अपॉन वाई फ्रैक्शन है ये। x को क्या बोलोगे? अंश, न्यूमरेटर। y को क्या बोलोगे? हर, डिनोमिनेटर। ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन बार या डिवीजन बार, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये होती है बिन में कि आपको पता होना चाहिए अंश क्या है, हर क्या है। यहाँ पे देखो भाई, जैसे मान लो 3/4 है, तो अंश कितना है इसमें? 3, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर कितना है? 4। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट जिनका बेसिक कमजोर है वो भी यहाँ से आप कवर कर सकते हो। बिल्कुल लो लेवल से लेके हाई लेवल तक का करेंगे, ठीक है। कोई भी चीज इसमें हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, ओके। देखो भाई, अब 3/4 आपको पता चल गया कि एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब सबसे पहले छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिस फ्रैक्शन में, जिस भिन्न में न्यूमरेटर 1 हो, अंश 1 हो, उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/5, 1/10, 1/11। बिल्कुल इजी है। देखो, अंश कितना होना चाहिए? 1। फ्रैक्शन में अगर अंश 1 है, 1 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? नंबर 2, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो भाई। अब जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, हर सेम हो, जैसे 3/8, 5/8, 7/8, ये सेम हो, ओके। आसान है बिल्कुल। लाइक फ्रैक्शन जिसमें आपके डिनोमिनेटर सेम हो, ये भी बेसिक चीजें जो आगे काम आएगी। कितना भी हाई लेवल का क्वेश्चन हो, बेसिक से सबसे पहले कवर होता है। अब अनलाइक फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, सीधी सी बात। लाइक और अनलाइक, तो देखो 3/7, 11/13, 17/15, समझ में आया? तो ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। मैंने सोचा कि ये भी बता दो आप लोगों को। देखो, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सभी आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक है स्टूडेंट, ओके। देखो, अब आपको फ्रैक्शन में बता दिया लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। जैसे 3 कैटेगरी तो मेन होती है इसकी, जो आपकी बहुत ज्यादा कंपटीशन में यूज होती है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है भाई। कौन कौन से? प्रॉपर, उचित भिन्न, हिंदी मीडियम, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न। मिक्स्ड मतलब मिश्रित भिन्न, ठीक है। ये 3 है आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो आप इनके बारे में बेसिक जानो कि इनका मतलब क्या होता है। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखो कैसे। प्रॉपर फ्रैक्शन, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अंश, और y क्या होगा यहाँ पे आपका? हर होता है। तो आपको पता है कि भाई अंश और हर होता है। फ्रैक्शन का मतलब भिन्न तो होगा ही, लेकिन आपको इसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि प्रॉपर कौन सा होता है, इम्प्रॉपर कौन सा होता है। देखो, जब y डिनोमिनेटर, जैसे ये तो n का मतलब न्यूमरेटर, d का मतलब डिनोमिनेटर,
जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल 5/11, 11 क्या है 5 से बड़ा है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। कौन सा बड़ा होता है भाई, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे 17/5, न्यूमरेटर जो अंश है वो किससे बड़ा है, हर से, तो उसको कौन सा बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है वो देखो, जैसे लिख दिया 3 से ही 4/5, यहां पे दो चीजें यूज हुई है, एक तो 3 और एक 4/5। इस 3 को क्या बोलेंगे, होल नंबर, और ये क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 क्या है, होल नंबर है, 4/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब होल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब होता है होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, उसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है भाई, समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको पॉज करके आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा होता है। ठीक है, लिख लो इसको। अब देखो भाई, अब कुछ पार्ट्स और होते हैं, जैसे इक्विवेलेंस फ्रैक्शन, जैसे 3/5, 6/10। अब इसमें देखो, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो गया, 6 और 5 दूनी 10, सेम है। सिर्फ इसमें अंतर कितना है, जैसे अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो 3, 2 से करोगे तो 5, 3/5 ये वाला आ जाएगा। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे और एग्जांपल देखो, 5/10 11, 10/22 15/33, तीनों का एलसीएम लेके कर लो, ऐसे 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 11, तो 3 पंजे 15, 11। इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंस फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला, आप लोगों ने सुना होगा नाम तो, डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, इस टाइप के फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे इस टाइप, ठीक है, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, जिसके बीच मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, उस टाइप के फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं भाई, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इस जितना भी करवा उसके 5 क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। ओके, देखो भाई, अब जितना भी करवा उसके ऊपर 5 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप 5 क्वेश्चन अपने आप से भी कर सकते हो और मैं भी करवा दूंगा इनको। ठीक है ना, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न उचित भिन्न है, कौन सा भिन्न उचित भिन्न है। देखो भाई, उचित भिन्न में क्या बताया था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है उसमें अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, अगर हर बड़ा है अंश से, तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। तो कौन से में है भाई ऐसा, इसमें, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। दोबारा से बताता हूं, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है। ओके, क्लियर है ना भाई, देख लो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अनुचित है। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। तो इसका देखो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या उत्तर होगा इसका, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है, न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है। ओके।
ठीक है ना भाई। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, कौन सा पेयर इक्विवेलेंस बिन को दर्शाता है। देखो यहाँ पे ये तो हो रहा 7 दूनी 14, लेकिन 11 दूनी 22 नहीं है यहाँ पे। 11 दूनी 22, 17 दूनी 34। और देखते हैं, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं, 10 पे जा रहा है, ये कट ही नहीं रहा। तो इसका उत्तर क्या आएगा भाई, देखो 11 दूनी 22, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 2 से सेम से मल्टीप्लाई करना होगा। 17 दूनी 34, 11 दूनी 22, बिल्कुल सेम आएगा। ये कौन सा पेयर भाई, ये पेयर है जो किसका एग्जाम्पल है, इक्विवेलेंस फ्रैक्शन का, बिन का। ओके ठीक है भाई। अगला, कौन सा यूनिट फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर 1 हो, स्पीड से आंसर देना है 1/5। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। अगला, कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। डेसिमल में क्या होता है, न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 10 होना चाहिए या 100 हो या 1000 हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऊपर लिख देता हूं, दिख नहीं रहा हो तो 11/1 है, ये भी नहीं है, 11/100, ये उत्तर ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया भाई। अभी इनको देखो भाई सभी को, ठीक है। पांचों क्वेश्चन ये अपनी कॉपी में कर लो, प्रैक्टिस मेक ए मैन फास्ट मैन। ठीक है, अब देखो भाई बेसिक खत्म है, बेसिक पे जो क्वेश्चन हो सकते थे वो भी खत्म है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज, जैसे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, कुछ भी हो, ये सभी टॉपिक आज करेंगे हम, बिल्कुल वो भी शॉर्ट ट्रिक से। कैसे देखो भाई, पहले बेसिक बताता हूं मैं आपको। 3/5 प्लस 8/7 है, तो आपको सबसे पहले तो बेसिक आना चाहिए कि अगर मैं इसको दोनों को जोड़ूं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमजोर होता है, वो नहीं जोड़ पाते। तो कैसे करोगे, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 7 की क्रॉस इससे करोगे तो 3 से 21, 5 की 8 से करोगे तो 40, 61/35 ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये वैसे कौन सा बिन है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कैसा भाई ये। तो क्या कहोगे, 61 बड़ा है 35 से, 35 छोटा है 61 से, तो 61 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम कहेंगे भाई इम्प्रॉपर बिन फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब इसको ना हम मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, कैसे, 35 को ऐसे करोगे, भाग करोगे तो 11 में से 5 गए 7 या 6, और 5 में 3 गए भाई 2। तो ऐसे लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे 1, 26, 35, ये होल नंबर आ गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। इसी से क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, मतलब जो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। ठीक है भाई, ओके। अब क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन भाई, 1/20, 1/30, 1/42, ये क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है 5/28, 4/29, 3/28, डी 3/29। देखो भाई क्वेश्चन आया ये। अब आपको बताया था कि आप ऐसे कर सकते हो, 20, 30, 42 का एलसीएम लोगे, 20, 30, 42 का एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्रॉस गुना करोगे, ऐसे करोगे तो यहां पे लगेगा टाइम। लेकिन हम कैसे करेंगे वो देखो, 20 को मैं लिख दूं 5 गुना 4, 30 को लिख दूं 5 गुना 6, 42 को लिख दूं 6 गुना 7। किस तरीके से लिखना वो याद करने का दिक्कत क्या है, ऊपर जितना होता है ना, इन दोनों में अंतर उतना ही होना चाहिए। जैसे इसमें कितना है 5 और 20, एक का अंतर है दोनों फैक्टर में, तो यहाँ पे 1 है। अब इसको कैसे लिखोगे, 1/20 को 1/4 माइनस 1/5 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम 20, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे 1/20। क्लियर हुआ।
ये बेसिक था। आप देखो कैसे यूज करोगे इसका, आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो। 1/5 पहले लिखोगे 1/4 1/5, इसमें सेम एज इट इज 1/5 1/6, सेम एज इट इज 1/6 1/7 प्लस का 7 यहाँ पे, ये भी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे, तो कितना आ गया 1/4 1/7, एलसीएम 28, 7 - 4 3/28। ऑप्शन कौन सा आएगा भाई, सी। डायरेक्ट कर सकते हो, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यहां से 1/4, उसमें से डायरेक्ट 1/7 माइनस कर दो, 2 या 3 सेकंड में आप फ्रैक्शन का ऐसे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया नहीं आया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, 1/12 1/20 1/30 1/42। अब आप लोगों को पता है कि भाई ऐसे अगर जितना बड़ा होता जाएगा उतनी कैलकुलेशन ज्यादा होती जाएगी, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसका डायरेक्ट आप उत्तर बता सकते हो कि इतना उत्तर आएगा। ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए 5/21 4/21 7/21, डी 3/20 कुछ। ठीक है, तो आपको 2 या 3 सेकंड में बताना। डायरेक्ट कैसे बताओगे, डायरेक्ट देखो 4 और 3 4 और 5, मतलब ऐसे लिख लियो थोड़ा पैटर्न में, 3 चौक 12 4 पंजे 20 5 6 30 6 7 42। डायरेक्ट उत्तर क्या आएगा आपको पता भाई, 21 4/21। ये ट्रिक है, एक्सप्लेन करता हूं अब इसको, ये समझ में आया नहीं आया, पिछले में बताया था आपको। ये देखो, इसको लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4, अगले को लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5, अगले को लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, अगले को लिखेंगे 1/6 माइनस 1/7। ये सभी टर्म कैंसिल। पेपर में नहीं यूज करना, ये यहाँ पे सिर्फ बेसिक समझाने के लिए आपको, कि आप अच्छे तरीके से समझ लो, इसलिए समझा रहा हूं। पेपर में तो आपको डायरेक्ट करना है इस टाइप का क्वेश्चन। एलसीएम कितना आया 21, 7 - 3 कितना आएगा भाई 4/21। ठीक है भाई। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3, पहले 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2/15 2/35 2/63 2/99। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको मैंने बताया था कि आप वैसे करोगे तो इसका एलसीएम लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन देखो यहाँ पे कितना 2, तो इसको देखो 3 पंजे 15, अंतर कितना इसमें 2, 5 7 35, अंतर कितना इसमें 2, ऊपर वाला सेम, 7 9 63। एक बार अगर पैटर्न पता चल गया फिर तो क्वेश्चन आपका सोल्व है बिल्कुल। देखो कैसे करोगे, 1/3 माइनस 1/5 1/5 माइनस 1/7 1/7 माइनस 1/9 1/9 माइनस 1/11। ये सभी टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल। लास्ट में कितना बचेगा 1/3 माइनस 1/11, एलसीएम 33 11 माइनस 3। आपका आंसर बिल्कुल इजी है, कहीं भी कैसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्लियर है ना भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, 16 से 2/3 8 से 1/4 7 से 1/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता है, होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, इन सभी का जोड़ निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करोगे, जो होल नंबर है उनको अलग लिख लो, क्योंकि इसको लिख सकता हूं मैं 16 8 7, बिल्कुल आसान है। तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, टोटली भी कर सकते हो इसको, प्लस अब जो चीजें बच गई उनको अलग लिख लो, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली। अब 3 4 और 5 इनका एलसीएम कैसे निकालते हो, एलसीएम मेथड से निकाल लो। 3 4 5, 2 से करो, फिर 2 से करो, 3 से करो, फिर 5 से करो। 5 3 15 15 दूनी 30 30 दूनी 4। कैसे लिखोगे 16 8 और 7, 16 और 8 24 24 और 7 31, प्लस एलसीएम कितना आया
60। 3 से अगर 60 को डिवाइड करोगे तो 20, 20 दूनी 40 प्लस 4 को 60 से डिवाइड करोगे 15, 15 एकम 15 प्लस 12, कितना आ गया भाई 31 प्लस 40 और 15 और 12 67। जोड़ देना भाई अपने आप से। आप इसको ऐसे नहीं कि आप इसका एलसीएम लेके करोगे, इसको लिखो 31 जमा 67 को लिखो, इसको डिवाइड करो 60 एकम 60, कितना बच गया 7/7। 31 और 1 32, सही 7/7। दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले तो ये नंबर है, ये ऐड करने इन सभी का जोड़ कितना आएगा 31। उसके बाद ये टर्म है, इन तीनों का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करोगे तो आपका आएगा 67/60। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस 7/60। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो भाई ऐसे ही सेम 5 3 8 और 4 12 और 4 16 3 19 जमा 1/5 2/6 2/3 1/4 2/3। आप सभी को पता क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है और इसका एलसीएम कितना होगा 5 31 दूनी 60 होगा भाई। कर लेना उसी मेथड से, एलसीएम मेथड से। 5 को 60 से अब करोगे, 60 को 5 से करोगे 12, 6 से करोगे 10, 10 दूनी 20, 3 से करोगे 20, 20 दूनी 40, 3 से करोगे 20, 20 दूनी 40। गलत तो नहीं है। 5 से करोगे तो 12, 10 से करोगे तो 20, 3 से करोगे तो 20 दूनी 40, 4 से करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा भाई 15, और फिर 3 से करोगे 20, 20 दूनी 40, ऐसे। ठीक है, सभी लेने एक साथ। अब कितना हो गया ये 19 प्लस 20 40 60 और 40 100 12 127 127/7। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं भाई अगर नहीं दिख रहा होगा तो। 19 प्लस 127/7, 19 प्लस 60 दूनी 120 7/7, 19 और 2 21, सही 7/7। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इजी है। ठीक है भाई, समझ में आया? ओके, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा, पहले किया भी होगा। कैसे करते हो कि जो 999 है वो कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, ऐसे। तो देखो 999 गुणा 6, एलसीएम कितना होगा 7, 6 है ना, तो इनका जोड़ कितना होता है 21। तो कितना उत्तर आया 999 गुणा में 6 जमा में 3। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इन चीजों में। जब कभी भी 999 से मल्टीप्लाई हो 99 से हो, अगर कोई भी नंबर दूसरा उससे मल्टीप्लाई करना हो, तो सबसे आसान सो ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे करना है। सबसे पहले तो इस नंबर में से एक कम कर दो। कितने में से 6 में से एक कम करो, कितना आएगा 5। ठीक है, अब जो 5 आया है उसको इसमें से माइनस कर दो, पीछे लिख दो। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। 999 मल्टीप्लाई 6 है। सबसे पहले तो इस नंबर में से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 5, वो लिख दो। अब जितना आया है उसको इसमें से माइनस कर दो, खत्म, बिल्कुल इजी है। ओके, अब प्लस में कितना था 3, तो आंसर कितना आया 5997। बिल्कुल आसान तरीका है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या यहीं पे कर दो इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हो या फिर इसमें 1000 - 1 करते हो, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल आसान तरीका बताता हूं
जिससे आप क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सेकंड में दे सकते हो। कैसे करोगे? सबसे पहले तो 999 की 99 से मल्टीप्लाई करो। अभी अभी ट्रिक बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तो इसमें से एक कम कर लो 98, और अब क्या करना है, जितना आया ये 98 इसमें से माइनस कर दो, कितना बच गया भाई, ये यहां पे, ठीक है 98911, जितना था वो घटा दिया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए, यहां पे कितना आएगा भाई 0, ठीक है 98,901 ये आ गया। अब क्या करना है कि अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो देखो ये कट रहा है यहां पे, ठीक है कितने पे भाई 6 पे, 1/6 ये है, 593/6 ये है, सेम है दोनों का एलसीएम 6, 593 में एक ऐड करोगे तो 594, और 594 को 6 से डिवाइड करेंगे, कैसे 1/6 593/6, 594/6 काटोगे तो कितना आता हमेशा 99, वो यहां पे कर दो 0 0 0 9 9, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आसान तरीका है। नहीं तो इसमें आपको कुछ करना, थॉट करो, सोचो थोड़ा, हाँ, और क्वेश्चन का आंसर दो। देखो भाई दोबारा से बताता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, 999 की मल्टीप्लाई करो 99 के साथ। तरीका क्या बताया था, 99 में से एक माइनस करो, वो लिख दो 98, यहां पे 98 लिख दो। अब क्या करना है, इस 98 को इस 999 में से माइनस करके यहां पे लिख दो। सबसे पहला तरीका तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस 99 को इससे ऐसे काट दोगे तो कितने में कटेगा ये 6, 1/6 ये है, 593/6 ये, दोनों का एलसीएम लिया 6 आएगा, दोनों को जोड़ोगे 594 आएगा, फिर से काटोगे तो 99 आएगा, 99 और ऐड कर दो इसमें, ये उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है बिल्कुल आसान है। देखो भाई अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, सेम है, थोड़ा सा पैटर्न वही क्वेश्चन, सिर्फ उसका जो क्वेश्चन गए नंबर तो वही चेंज किए बस। देखो वही सेम चीज 999 की 99 से मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करोगे, इसमें से एक कम करो, यहां लिख दो, इसमें से 98 कम करोगे, अगला क्या बताया था, इसे काट दो 7 पे कटे, 1/7 692/7, एलसीएम 7, फिर से 693 आ जाएगा, और कितने पे कटेगा 99। आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सेम आंसर है पिछले वाले क्वेश्चन का, सिर्फ यहाँ पे देखो आपको ये चीजें देखनी है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन का उत्तर यही आता है भाई। ओके आज के लिए इतना ही, आपको आज 8 क्वेश्चन करवाए हैं, वैसे भी आप अपनी नोटबुक में करना, अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर वैसे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें आप बता सकते हैं, ठीक है धन्यवाद।